हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजय कुमार और आज हम चेक करेंगे कि माइग्रेशन क्या होती है, ये कैसे काम करती है और माइग्रेशन हम क्यों बनाते हैं मतलब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। PHP सर्व कर दिया हमने अपना सर्वर और चेक कर लिया हमने, सर्वर हमारा चल चुका है। डेटाबेस हम चेक करते हैं पहले। अभी अपना ENB फाइल में डेटाबेस था हमारा डेमो, और वो मेरे पास DB में नहीं है फ़िलहाल। तो मैं क्या करता हूँ, डेमो नेम का डेटाबेस बना लेता हूँ यहाँ पर। ये हमने डेटाबेस बना लिया। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि माइग्रेशन होती क्या है। तो माइग्रेशन क्या होती है कि जैसे अगर हम नॉर्मली कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर टेबल का नेम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने DD नाम का टेबल का नेम बनाया, नंबर ऑफ़ कॉलम दिए और यहाँ पर हम कॉलम का नेम कुछ भर रहे हैं, इनका टाइप एटसेट्रा सेट कर रहे हैं। ये सारा कुछ स्कीमा बनाएंगे। तो जो सारा स्कीमा बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, वो हम PHP माई एडमिन से ना बना के इनको फाइल्स में बना लेते हैं। और ये जो फाइल्स होती है माइग्रेशन की, ये वाली होती है डेटाबेस माइग्रेशन के अंदर। ये लारावेल ने कुछ डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन आपको दे रखी है। तो देखो, इसने जैसे यूज़र टेबल के में बता रखा है कि ये कॉलम होंगे, और ये क्रिएट पासवर्ड का बना रखा था। तो क्रिएट पासवर्ड में पासवर्ड रिसेट का, सॉरी, तो पासवर्ड रिसेट में ये वाले कॉलम होंगे। और ये माइग्रेशन अप का बता रखा है, ये डाउन का बता रखा है इसमें, कि अगर आप माइग्रेशन रन करते हो तो ये वाले कॉलम बन जाएंगे, और डाउन करते हो तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो जैसे अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नया टर्मिनल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड रन करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास सारी की सारी माइग्रेशन, देखो इसने बता दिया कि ये वाली माइग्रेशन बन गई जो हमने बना रखी है। मतलब डेटाबेस खुद से बन गया हमारा इतना। और इसमें एक माइग्रेशन का टेबल होता है जो माइग्रेशन का रिकॉर्ड रखता है कि हमारी कौन सी माइग्रेशन बन रही है, कौन सी रोल बैक हो, ये सारा रिकॉर्ड यही रखता है। और इसके अलावा देखो, अब आपके पास से सारा बन चुका है। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सारे टाइप, कोलिजन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, प्राइमरी, यूनिक, सारी की आपने सेट कर दी है। जैसे जैसे वो सारी इसने दिखा दी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाली माइग्रेशन है जैसे, और ये मैंने बना दी, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैंने कुछ चेंज करना था। नेम की जगह मैं फुल नेम लिखना था यहाँ पर। तो मैं फुल नेम लिख देता हूँ। पर हम डायरेक्टली अगर इसको दोबारा माइग्रेट करेंगे ऐसे ही, तो ये माइग्रेट मना कर देगा, क्योंकि इसने ये माइग्रेशन की फ़ाइल रन कर दी है पहले। तो मैं अगर स्टार्टिंग से बना रहा हूँ तो मेरे पास एक होता है कि अगर मैं करूँ उसको फ्रेश, तो ये दोबारा से रन हो जाएगी और मेरे पास ये कॉलम बन जाएगा। फुल नेम का कॉलम देखो इसने बना दिया। इसके साथ में ही जैसे फ्रेश होता है, वैसे ही एक रिफ़्रेश का फंक्शन भी होता है, वो भी सेम ही काम करता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो आप चेक कर लेना। अगर आप चेक कर पाते हो या किसी को पहले से पता है तो कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। और इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जैसे अब मैंने जैसे, सॉरी, अब मैंने क्या किया, माइग्रेट स्टेटस कर लिया, माइग्रेट स्टेटस। तो ये वाली कमांड आपको बता देती है कि आपकी कितनी माइग्रेशन कौन से बैच में रन हो गई है। तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पर इसने किया रन, यस, माइग्रेशन का नाम दिया इसने और बैच बताया इसने कि ये नंबर का बैच है। मतलब अभी हमने सारी माइग्रेशन पहले टाइम ही बना रहे हैं तो इसमें बैच बना रहा है। अब इसके बाद जो भी मैं नई अल्टर करके बनाऊंगा वो बैच 2 में आएंगी, और उसके बाद जब नई अल्टर करके बनाऊंगा और माइग्रेट करूंगा वो बैच 3 में आ जाएगी। तो बैच का रोल तब आता है जब हमने माइग्रेशन रोल बैक करनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक अल्टर वाली बता देता हूँ, जिससे अपने जैसे, अब ये तो है नहीं कि आप इसी फाइल में बार बार चेंज करोगे। आपने एक बार बना दी, इसमें कुछ डेटा रख लिया, तो आप चाहते हो कि भाई इसी टेबल में कुछ मैं ऐसा करूँ कि
एक नया कॉलम भी ऐड हो जाए और पुराने वाला जैसे मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया तो वो उड़े ना, क्योंकि जब हम रोल बैक करते हैं तो इसमें से डेटा ट्रंकेट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, PHPARTISANMIGRET मेक माइग्रेशन और ALTER अल्टर यूज़र टेबल। तो अगर मैं इतनी ही कमांड दूंगा तो ये माइग्रेशन देखो किस तरह से बनाता है। इसने माइग्रेशन का देखो नॉर्मली दे दिया ना, इसने कुछ स्कीमा एटसेट्रा कुछ नहीं बनाया। अगर मैं इसको फ़िलहाल क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दी और मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस ऐसे करके यूज़र मतलब टेबल इक्वल टू USERS यूजर्स कर देता हूँ और तब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये क्या करेगा, स्कीमा देखो इसने अपने आप ऐड कर दिया अप और डाउन दोनों के लिए, तो ये स्कीमा भी साथ में ऐड कर देगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्मली पहली वाली कमांड से बनाते हो तो स्कीमा के में यहाँ पे टेबल लिखना है। अगर आप टेबल लिखोगे तो अल्टर करेगा, और फर्स्ट वाली में आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे क्रिएट करोगे तो नया टेबल बनेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी टेबल को मॉडिफाई कर रहे हो तो यहाँ पर टेबल लिखना ज़रूरी है। और मैं यहाँ से ही अब क्या करता हूँ, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको। इसमें मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं स्ट्रिंग में ही फ़ोन नंबर बना दे रहा हूँ। और जब माइग्रेशन रोल बैक होगी तो उस केस में अपने को फ़ोन नंबर क्या करना पड़ेगा, कॉलम जो बना होगा वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ ड्रॉप LUMN ड्रॉप कॉलम। अगर वो सिंगल कॉलम है तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको एरे बना देता हूँ। और एरे बनाओगे तो उसमें क्या है, मल्टीपल कॉलम कॉमा देके आप लिख सकते हो। जैसे आप मल्टीपल कॉलम दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं टेस्ट कॉलम ही बना ले। पहले ना हम सिंगल बना के देख लेते हैं, पहले मैं सिंगल डाउन करके बता देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ PHP माइग्रेट। हमने माइग्रेट किया और जैसे मैं रन किया इसको तो अब इसने देखो फ़ोन नंबर इसने ऐड कर दिया सिंगल कॉलम। अब मैं क्या करता हूँ, फ़ोन नंबर के साथ में एक मोबाइल कर देता हूँ, फ़ोन और मोबाइल कर दिया मैंने। तो मैं जब दो कॉलम लूँगा तो मेरे को ये एरे में ड्रॉप करने पड़ेंगे जब मैं रोल बैक करूँगा। अभी मैंने आपको रोल बैक नहीं बताया, तो पहले मैं आपको रोल बैक की कमांड बता देता हूँ। PHP माइग्रेट स्टेटस में चेक करेंगे तो हमारे पास बैच 2 आ गया है। तो अब मैं अगर इसको रोल बैक करूँगा तो मेरे को इसके लिए ये ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक स्टेप को रोल बैक करे, नहीं तो क्या करेगा वो सारे के सारे माइग्रेशन को ही रोल बैक कर देगा स्टार्टिंग तक। तो अब मैंने एक स्टेप रोल बैक किया और मैं स्टेटस चेक करूँगा तो मेरी एक माइग्रेशन रोल बैक हुई है यहाँ पर, और एक माइग्रेशन रोल बैक हुई तो हमारा वो कॉलम हट गया फ़ोन वाला। अब मैं इसमें एक और कॉलम आपको ऐड करके दिखाता हूँ, मोबाइल, और मैं यहाँ पर रोल बैक की कंडीशन में भी एक और ऐड करके दिखा देता हूँ। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि भाई आपका डाउन का माइग्रेशन प्रॉपर बना हो, क्योंकि जब हमारे को रोल बैक करना होता है तो ये वाला काम करता है। अगर ये वाला चीज़ आपका गलत बन गया तो फिर आपका माइग्रेशन रोल बैक नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं इसको माइग्रेट स्टेटस तो यही है। अब मैं इसको कर देता हूँ माइग्रेट, और माइग्रेट जैसे ही मैंने किया ये देखो फ़ोन और मोबाइल नंबर दोनों का बन गया। फिलहाल हम ये बैर कैरी बना रहे हैं और ये रोल बैक करूँगा जब, तो स्टेप 1 रोल बैक किया तो
इसने बता दिया रोल बैक हो चुका है और ये अपना रोल बैक हो गया यहाँ पर। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को ये जो फ़ोन नंबर और ये था अपना मोबाइल, ये पासवर्ड फील्ड के बाद चाहिए। तो इसको अगर आपने करना है तो इसके लिए यहाँ पर एक होता है कि आफ्टर पासवर्ड, और इसको मैं क्या कर देता हूँ आफ्टर फ़ोन नंबर। तो फ़ोन के बाद मोबाइल नंबर आएगा और पासवर्ड के बाद फ़ोन आ जाएगा आपका। और मैं जब इसको रन करता हूँ तो आपको देखेंगे यहाँ पर कि ये पासवर्ड के बाद कॉलम बन के आ गए आपके और ये प्रॉपर चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि नल लेबल भी रहे, तो यहाँ पर नल लेबल का भी टैग होता है, वो ये फंक्शन होता है नॉर्मली, तो इससे आप इसको नल बना सकते हो। ऐसे ही कमेंट का रहता है, हर चीज़ का फंक्शन रहता है। ये आप लारावेल की ऑफिशियल डॉक पे जाके सारे फंक्शन देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग के बजाय अगर नंबर बनाना है, इंट बनाना है, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप वहाँ पे देख सकते हो सब। अब मैं इसको एक बारी रोल बैक करके दोबारा से माइग्रेट करता हूँ, या अपने पास दूसरा तरीका भी होता है कि हम इसको फ्रेश कर दें अगर डायरेक्ट सारी की सारी रन करनी है। अब देखो अपना ये बन चुका है और ये नल हो चुके हैं दोनों, अपने पास नल आ चुका है। तो इस तरह से देखो आज हमने देख लिया कि भाई अल्टर वाला है, तो ऐसे होगा। अगर नया टेबल, अब इसके बाद आपको कोई नया टेबल क्रिएट करना रहेगा तो आपको इसकी जगह जो मैंने आपको कमांड दिखाया था लास्ट टाइम, PHPARTISAN मेक माइग्रेशन, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल क्रिएट टेस्ट टेबल, और माइनस माइनस करके मैंने आपको टेबल किया था, तो उसकी जगह आपको टेबल की जगह क्रिएट करना है और टेबल का नाम देना है जो भी आप बनाना चाहते हो। जैसे मैंने टेस्ट नाम का टेबल बनाना चाहता हूँ और ये नया टेबल है इसलिए मैंने क्रिएट दे दिया। तो जो अब माइग्रेशन बनेगी वो देखो क्रिएट बना दी इसने, और इसने खुद ही ड्रॉप का दे दिया और इसने 2 कॉलम भी खुद ही बना दिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक मैं नया कॉलम बना दूँ जो स्ट्रिंग रहे, और इसमें फ़िलहाल मैं नेम करके कुछ लिख देता हूँ ऐसे ही चेक करने के लिए। और मैं देखो अब आपको स्टेटस भी बताता हूँ इसका। देखो अब आपको बैच, ओहो हमने फ्रेश कर दिया ना, अभी हमने फ्रेश कर दिया तो देखो ये सारा दोबारा से बैच बन में आ चुका है। अगर हम फ्रेश नहीं करते तो हमारा ये वाला जो अल्ट्रा वाला माइग्रेशन है वो बैच अपना 2 में आता और ये वाला बैच 3 में आता है। तो हमने फ्रेश कर दिया तो सारे बैच 1 में आ गए, और अब नो वाला जो है बैच 2 में आएगा। जैसे मैं माइग्रेट करूँगा, देखो मैं भी इसको माइग्रेट कर रहा हूँ और ये स्टेटस भी दिखा रहा हूँ, ये बैच 2 में आ जाएगा। ठीक, और ये अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपका एक नया टेस्ट टेबल बन गया है। देखो नेम क्रिएटेड डाटा अपडेटेड है, इसने अपने आप ले लिया। और रोल बैक करना है तो रोल बैक भी अपना हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपको पता लग गया होगी माइग्रेशन मतलब कैसे काम करती है और कैसे हम अल्टर या क्रिएट कर सकते हैं माइग्रेशन को। तो सारा स्कीमा बना देती है। इसका मेन रीज़न ये होता है बनाने का कि आपका जो डेटाबेस है वो सर्वर पे प्रॉपर आपका डिप्लॉय मतलब हो जाता है बिना किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। इसमें PHP में एडमिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसके अलावा लारावेल कुछ डेटाबेस सपोर्ट करता है जैसे माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेल। तो इसमें वो माइग्रेशन आपने जो यहाँ पे लिखी होगी फाइल में वो अपने आप ही अलग टाइप के डेटाबेस में आपका डेटाबेस बना देगी। चाहे आपके पास माईएसक्यूएल हो, पोस्टग्रेल हो, तो सपोर्टेड डेटाबेस जो 4-5 है इसके वो सभी में आपके पास बना देगी। ये आपको लारावेल के ऑफिशियल डॉक पे मिल जाएगी कि लारावेल के कौन से वर्जन में कौन कौन से डेटाबेस सपोर्टेड है। ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम
करेंगे कि सीडर क्या होते हैं और सीड कैसे माइग्रेशन के साथ काम करते हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीडर भी, और बहुत यूज़ होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी आपका डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू।